अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोग का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 20। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें हम पहले नॉर्मलीज़ वगैरह पढ़ चुके हैं और नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। सो मूविंग ऑन टू द टुडेज़ लेक्चर, सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग एक और टाइप की डिपेंडेंसी करेंगे। इससे पहले आप लोग 2 टाइप्स कर चुके हैं, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ चुके हैं, एक पार्शियल डिपेंडेंसी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की जो लास्ट नॉर्मल फॉर्म जो कि आपके कोर्स में है, इससे हायर नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही है। सो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? मीन्स इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। यानी अगर हमें एक किसी एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू पता है और उससे हम दूसरी किसी कॉलम की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक मेडिसिन जब आप परचेज़ करते हैं, एक शॉपकीपर के सामने डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, वो मेडिसिन का नेम डालता है जिससे उसके सामने उसकी प्राइस और क्वांटिटी आ जाती है। दैट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है उसके नेम पे। सो अगर कोई भी कॉलम किसी और दूसरे कॉलम से डिटर्मिन हो रहा है, उससे उसकी वैल्यू पता चल रही है, तो हम कहते हैं कि ये उस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की ही एक टाइप है। It states that a dependency in which one or more non-key attributes किसको बोलते हैं? मीन्स की एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि प्राइमरी की वाला होता है, जिससे यूनिक रिकॉर्ड डिटर्मिन होते हैं, और बाकी सारे के सारे कॉलम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट्स। सो ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें एक या एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे फंक्शनली डिपेंडेंट हो, यानी पार्ट से भी डिटर्मिन हो सकते हैं, पूरी प्राइमरी की से डिटर्मिन नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ एक, अगर कंपोजिट प्राइमरी की है, यानी ये आपके पार्शियल डिपेंडेंसी आती ही तब है जब आपके टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की हो। अगर एक ही कॉलम की प्राइमरी की बनी हुई है तब पार्शियल डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर कंपोजिट प्राइमरी की है तो आपके, अगर कंपोजिट का मतलब होता है ना जो 2 से ज़्यादा मिलके बनी हुई है प्राइमरी की, तो ऐसे केस में अगर दोनों से डिटर्मिन नहीं हो रही कोई नॉन की एट्रीब्यूट, बल्कि एक पार्ट से भी डिटर्मिन हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इस टेबल या रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनॉमलीज आती हैं। हम लोगों ने इसके बाद पढ़ी थी नॉर्मलाइजेशन की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं? रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का पर्पस क्या है कि अगर टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको रिमूव किया जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। A functional dependency between 2 or more non-key attributes means पार्शियल में तो ये था ना कि जो आपका नॉन की एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की से डिटर्मिन हो रहा है, पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट से डिटर्मिन हो रहा है। इसमें क्या है? नॉन की से डिटर्मिन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेबल देखें, इस टेबल में कस्टमर नंबर जो है वो एक प्राइमरी की है। कस्टमर नंबर इज़ अ प्राइमरी की, इट्स अंडरलाइन। यहाँ टेबल में अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है? अंडरलाइन होती है। ठीक है। अब क्या है? कस्टमर नेम अगर आप देखिए अकबर, अगर मैं क्या 8023 डालूंगी तो उसके बदले मुझे नेम क्या आएगा? अकबर ही आएगा, कोई और तो नहीं आएगा ना। 9167 डालूंगी तो बाबर अनवर ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। देखिए कस्टमर नंबर प्राइमरी की है, यानी कस्टमर नेम प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ तक तो ठीक है, ये एक्यूरेट है। अब हमने चेक करना है कि कहीं नॉन की, ये तीनों नॉन की कॉलम्स हैं, प्राइमरी की के अलावा वाले कॉलम्स कौन से होते हैं? नॉन की, कस्टमर नेम, सेल्समैन, रीजन। कि नॉन की का कोई कॉलम नॉन की से डिटर्मिन तो नहीं हो रहा,
अब अगर चेक करें आप तो इस टेबल में रीजन का जो कॉलम है वो सेल्समैन से डिटरमिन हो रहा है। मीन्स अगर आप अहमद डालेंगे तो उसका रीजन साउथ आ जाएगा, बशीर डालेंगे उसका रीजन वेस्ट आ जाएगा, अहमद डालेंगे उसका रीजन साउथ आ जाएगा। दो रीजन्स नहीं आ रहे ना, एक ही रीजन आ रहा है। अहमद का सिर्फ क्या आएगा, साउथ ही। दैट मीन्स ये इससे डिटरमिन हो रहा है। अगर दो रिकॉर्ड्स आ रहे हो तो हम कहते हैं कि ये डिटरमिन नहीं हो रहा, अहमद से सिर्फ साउथ ही आएगा। अहमद से कोई और जो है, ये देखिए अहमद इधर भी साउथ है, अहमद इधर भी साउथ है, अहमद एंटर करेंगे साउथ ही आएगा। रीजन एक नॉन की कॉलम है, जो कि नॉन की कॉलम सेल्समैन से डिटरमिन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इस टेबल में क्योंकि नॉन की कॉलम नॉन की से डिटरमिन हो रहा है, इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रेजेंट है। और इसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करना होता है। अब इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स या एरर्स या एनॉमलीज क्या आती हैं। सबसे पहली जो एनॉमली आएगी दैट इज़ इंसर्शन एनॉमली। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यू सेल्समैन आता है कंपनी में जिसका नाम है शाहिद, और वो ज्वाइन करता है कंपनी, और उसका रीजन क्या है, नॉर्थ रीजन। अब हम ये सेल्समैन की जो अगर रिकॉर्ड एंटर करना चाहें, अभी उसको कोई कस्टमर असाइन नहीं हुआ हुआ। अगर पीछे आप टेबल पे आ जाएं, एक नया सेल्समैन आया है शाहिद, हम उसको सेल्समैन के कॉलम में डालेंगे, उसका रीजन भी डालेंगे नॉर्थ वेस्ट। अब लेकिन उसको अभी कस्टमर असाइन ही नहीं हुआ, ना कस्टमर नंबर असाइन हुआ है, लेकिन हम उसका ये रिकॉर्ड ही नहीं एंटर कर सकते। क्यों? क्योंकि इस रिकॉर्ड में एंटर करने के लिए प्राइमरी की को नल नहीं रख सकते, हमें कस्टमर नंबर हर सूरत एंटर करना, और अभी उसको कस्टमर नंबर जब असाइन ही नहीं हुआ, हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो वो ये रिकॉर्ड मुनीर और नॉर्थ भी जो आपका सॉफ्टवेयर है एंटर करने नहीं देगा। इस एनॉमली को क्या कहते हैं, इंसर्शन एनॉमली। अब अगर दूसरी एनॉमली पे आए तो वो है डिलीशन एनॉमली। अब अगर आप एक कस्टमर नंबर 6837 है, ठीक है, वो अब आपका कस्टमर नहीं रहा, आप उसको रिलेशन से टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। इस सूरत में क्या होगा, ये कस्टमर नंबर लेट्स सपोज आप 7018 डिलीट करना चाहते हैं। अब ये जब आप डिलीट करेंगे तो इससे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सेल्समैन है मुनीर नॉर्थ, वो भी डिलीट हो जाएगी। ऑब्वियसली आप इसको जब अरेज करेंगे, ये दो तो नहीं वो रहने देगा ना टेबल आपका, सॉफ्टवेयर आपका, क्योंकि प्राइमरी की डिलीट हो चुकी है, आपको पूरी की पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी की कैन नॉट बी एम्प्टी, आप सिर्फ ये दो चीज़ें डिलीट नहीं कर सकते। तो जब ये पूरी रो डिलीट करेंगे तो मुनीर और नॉर्थ, मुनीर आपका एक सेल्समैन था, उसकी इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी क्योंकि उसको रीजन असाइन हुआ है, ये आपका एक सेल्समैन है, ठीक है, ये कहीं और तो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई नहीं है। ये कस्टमर को डिलीट करते हुए आपको मुनीर को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो इस एनॉमली को क्या कहते हैं, डिलीशन एनॉमली। तीसरी एनॉमली क्या है, मॉडिफिकेशन एनॉमली। मॉडिफिकेशन एनॉमली किसको बोलते हैं कि अब आपने कुछ मॉडिफाई करना है। लेट्स सपोज आपने अहमद का रीजन जो है ना चेंज हो गया। पहले अहमद का रीजन था साउथ, अब अहमद का रीजन कुछ और हो गया। अब जहाँ जहाँ साउथ लिखा हुआ है आपको वहाँ रीजन को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि आपको एक ही जगह में आप जब चेंजेस करें तो बाकी सारी जगहों पे चेंजेस हो जाएं। अब अगर आप किसी एक भी जगह चेंज करना भूल जाते हैं तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा कि एक जगह कुछ और उसका रीजन पड़ा हुआ है और दूसरी जगह कुछ और रीजन पड़ा हुआ है। So we have to change it into multiple rows, otherwise data would be inconsistent. So ऐसी एनॉमली यानी ऐसे प्रॉब्लम जो कि मॉडिफिकेशन या चेंजेस करते वक्त आए तो उसको हम मॉडिफिकेशन एनॉमली कहते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन कि आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप क्या रिमूव करते हैं, रिपीटिंग ग्रुप।
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अब आप जाके क्या रिमूव करेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, अ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। पहले तो उसका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी उसमें रिपीटिंग ग्रुप भी ना हो और उसमें आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी भी ना हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है तो तब हम कहेंगे कि आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर सिर्फ पहली दो चीज़ें हैं, रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम कहेंगे वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है मगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर अब उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है तब हम कहेंगे कि वो आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब है कि नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ नॉन की से डिटर्मिन मत हो, सिर्फ की एट्रीब्यूट से डिटर्मिन हो। So a relation is not in 3NF if the value of a non-key attribute can be obtained by knowing the value of another non-key attribute। किसी non-key से non-key determine ना हो तब हम कहेंगे कि ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसका तरीका क्या होता है रिमूव करने का ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? अब वो जो पिछला टेबल आपको दिखाया था सेल्स का, उसको दो टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। एक टेबल में कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर और सेल्समैन की कॉलम बना दिए और दूसरे टेबल में सेल्समैन और रीजन बना दिया। अब रीजन सेल्समैन से ही, सेल्समैन यहाँ पे क्या है आपकी प्राइमरी की है, तो रीजन प्राइमरी की नहीं है, रीजन सेल्समैन से ही डिटर्मिन हो रहा है। लेकिन एमर डालेंगे तो हमेशा साउथ आएगा, बशीर डालेंगे तो हमेशा वेस्ट आएगा, कोई एनॉमली नहीं आएगी। सो एक नॉन की कॉलम सिर्फ की कॉलम से डिटर्मिन हो रहा है। यहाँ पे भी कस्टमर नंबर जो है वो आपका आ जाता है सेल्स प्राइमरी की। सो कस्टमर नेम भी आपके कस्टमर नंबर से डिटर्मिन हो रहा है और सेल्समैन आपका भी कस्टमर नंबर से डिटर्मिन हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इस टेबल में जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो रिमूव हो चुकी है और अब ये टेबल, एक टेबल को यानी स्प्लिट करके दो टेबल्स बना दिए गए। सो जो है ये टेबल्स जो हैं वो आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब टेबल में से रिमूव हो जाती है, एक नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ की एट्रीब्यूट से डिटर्मिन होता है, नॉन की से डिटर्मिन नहीं हो रहा होता, तो हम कहते हैं कि अ टेबल और अ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।